हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 मोरल साइंस चैप्टर नंबर 7 कीप योर काम, इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। कीप योर काम मतलब खुद को शांत रखना। ठीक है, तो पेशेंस इज डिफाइंड एज द कामनेस ऑफ माइंड कल्टिवेटेड बाय कंट्रोल्ड इमोशंस। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। धैर्य को हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे कि धैर्य मतलब है कामनेस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग को शांत करना। कल्टिवेटेड बाय कंट्रोल इमोशंस, और वो आप कैसे कर सकते हो? जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करोगे। A man who is patient is peaceful and ready to hear others. जो इंसान धैर्यपूर्ण होता है वो हमेशा शांत होता है और दूसरों की बात हमेशा ध्यान से सुनेगा वो। ठीक है, He never become arrogant either in his words or thoughts. उसने कभी भी मतलब उसके शब्दों में अहंकार नहीं होगा, ना ही उनके कभी विचारों में अहंकार होगा। मतलब वो मैं नहीं करेगा कि मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है, He tries to win other with his calm behavior. अपने शांत बिहेवियर से, व्यवहार से वो दूसरों के मन को जीतने की कोशिश करेगा। थिंक अबाउट महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, तो कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में सोचो। It was under his strong leadership that India found its freedom from the British rule. उन्हीं की नेता मतलब नेतृत्व में, मतलब वो लीडर थे, तो जो भारत था उसको अंग्रेज़ों के जो शासन था उससे आज़ादी मिली, मतलब हमने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया। He possessed a great amount of patience. तो इसका मतलब क्या है? उनमें बहुत सारी पेशेंस थी। When the revolutionary youth among the national movement demanded a violent path to find freedom, गांधी जी objected it. कहता है जो क्रांतिकारी थे, जो जवान क्रांतिकारी थे, जो महात्मा गांधी के साथ आज़ादी के लिए हेल्प कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम मार पिटाई हिंसक तरीके से अपनी आज़ादी पालेंगे। तो गांधी जी ने उनको क्या किया? मना कर दिया। They time and again ridiculed गांधी जी for his unsuccessful effort to find freedom. तो जो उनकी शुरू की कोशिशें थी उनमें पहले उनको मतलब सक्सेस नहीं मिली, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया। But गांधी जी heard their criticisms with extreme patience and continue with his non-violent method. पर गांधी जी अपनी जो आलोचना हो रही थी उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, मतलब उनको जो बुरा भला बोल रहे थे वो बड़े ध्यान से, बड़े शांति से सुनते रहे और उन्होंने अहिंसा का ही जो ज़रिया था, रास्ता था, उसको अपनाया। Later the world bent its head before the so-called unsuccessful efforts of गांधी जी. तो जो लोग पहले उनको बोल रहे थे कि वो कामयाब नहीं हुए, उनकी कोशिशें मतलब कामयाब नहीं हुई हैं, तो बाद में उन्हीं लोगों ने गांधी जी के आगे अपना सिर झुकाया। It was the victory of गांधी जी patience. और ये जीत किसकी हुई? गांधी जी के धैर्य की। When गांधी जी was in South Africa, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, once though he had a ticket, उनके पास एक बार टिकट भी थी, he was thrown out of the railway compartment, पर फिर भी उनको रेल के डिब्बे से बाहर निकाल दिया। A white man beat him with shoes. एक गोरे आदमी ने उन्हें जूतों से पीटा। गांधी जी did not become angry. वो गुस्सा नहीं हुए, but just smiled at him. पर वो हंसने लग गए। The smile was the greatest example of patience in his life. और ये जो उनकी मुस्कुराहट थी वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी उनकी ज़िंदगी में धैर्य की। द वाइट मैन वॉज अनेबल टू गिव एन आंसर टू हिम. जो गोरा आदमी था वो आंसर तो नहीं दे पाया। इंस्टेड फेल्ट अशेम ऑफ हिज ओन एक्ट. पर उसके इंस्टेड मतलब अलावा, पर उसको अपने ही कार्य पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने गलत किया। उसको फील हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ कॉल्ड द सक्सेस ऑफ पेशेंस इन लाइफ. और इसी को हम धैर्य की मतलब जीत बोलते हैं अपने जीवन में. If Gandhiji would not have been patient, how would have he fed and united the men of India who were divided into many groups on the basis of caste, creed and color. कहते अगर वो धैर्यवान नहीं होते तो जो हमारा देश कितना बड़ा है. उन्होंने उनका नेतृत्व किया, उनको सभी जो हमारे लोग थे उनको एकजुट किया, इकट्ठा किया, जो अलग अलग रंग में, भेद में, मतलब अलग अलग जाति में बटे हुए हैं.
उन सबको इकट्ठा किया. इफ़ ही वुड नॉट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम पेशेंस, अगर उन्होंने अपना ये पेशेंस नहीं दिखाया होता, द फ्रीडम ऑफ इंडिया वुड हैव रिमेन ड्रीम ओनली, तो भारत की आज़ादी सिर्फ एक सपना रह जाना था. दस पेशेंस हेल्प गांधी जी टू डिफीट द माइटी ब्रिटिशर्स, तो जो गांधी जी का पेशेंस था वो अंग्रेज़ों, शक्तिशाली अंग्रेज़ों को हराने में उसने मदद की, पेशेंस ने. इम्पेशेंट पीपल आर नॉट ऑनर्ड इन सोसाइटी, जिनमें मतलब धैर्य नहीं होता है, जो अपने आप मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, वो मतलब सोसाइटी में उनको कोई इज्जत नहीं मिलती है. दे आर नॉट रेडी टू अदर्स, वो दूसरों को सुनते नहीं हैं, फटाफट बोल अपना गुस्से में बोलते रहते हैं कुछ कुछ. ठीक है. दे बिकम एंग्री एट फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ, उनको एक बार में ही गुस्सा आ जाता है. इम्पेशेंस इज़ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, और ये नेगेटिव बिहेवियर शो करती है किसी भी इंसान का. इट गिव वर्ड टू मैनी एबल थाट्स एंड इमोशन लाइक होपलेसनेस, एंगर, एट्रोसिटी, जेलसी एट्सेट्रा, और ये जन्म देती हैं. एविल मतलब बुरी, थॉट मतलब विचार, ये बहुत सारे बुरे विचारों को पैदा करती है. जो आपका इमोशंस होते हैं उनको मतलब होपलेस कर देती है, कि मतलब कोई आशा नहीं रहती है, गुस्सा आता है, तुम बुरे हो जाते हो, तुम्हें जलन होती है एक दूसरे से. ठीक है. एन इम्पेशेंट मैन इज़ नेवर हैप्पी इन हिज लाइफ, वो कभी भी खुश नहीं होता है. ही इज़ रेस्टलेस, ना उसको आराम मिलता है. ही फेल्स टू फाइंड सक्सेस, वो मतलब अपनी सक्सेस को फाइंड करने के लिए फेल हो जाता है, मतलब उसे अब कामयाबी नहीं मिलती. पीपल डोंट लाइक सच पर्सन, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं. बट द पेशेंट पीपल आर रेडी टू हेयर द अदर विद लव एंड कंसर्न, पर जो लोग धैर्यवान होते हैं वो दूसरों को बड़े प्यार से और बड़े मतलब मन लगा के उनका ध्यान से बातें सुनते हैं. पेशेंस क्रिएट अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, और अगर आप में पेशेंस है तो दो लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही प्यार भरा होता है. मान लो अगर एक को गुस्सा आ रहा है, दूसरा ध्यान से सुन रहा है, तो वो बात सॉल्व हो जाती है. ठीक है. अगर आप दोनों ही गुस्सा कर रहे हो, आप एक दूसरे की बात अच्छे से धैर्य से नहीं सुन रहे हो, तो फिर वो गुस्सा या झगड़ा जो भी होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. तो अगर कभी आपके बीच में कभी कुछ ऐसा हो तो एक को बोलना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है तो दूसरे को सुन लेना चाहिए. पेशेंस इज़ अचीव थ्रू कॉन्टीन्यूस एफर्ट, जो आप ये धैर्य है वो एक बार में नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी. इन अदर वर्ड, प्रिजर्वेंस इज़ नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब अगर हम और शब्दों में कहें कि मतलब ज़िंदगी में जो भी आप चल रहे हो तो ज़रूरी है कि निश्चय होना चाहिए. वेदर इट इज़ अ सिंगल पीस ऑफ होमवर्क और डिफ़िकल्ट टास्क टू बी अटेन, मतलब तुमने ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि आज मैंने ये होमवर्क ख़त्म करना है, आज ये मुश्किल टास्क मैंने ख़त्म करना है. ठीक है. एक मतलब गोल रखना है कि आज मैंने ये काम ख़त्म कर लेना है. ठीक है. समटाइम वी आर अनेबल टू फाइंड सक्सेस इन फर्स्ट, कई बार हमारे एक कोशिश में नहीं काम हो पाता है, बट लेटर आवर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेक अस एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस, पर अगर आप दृढ़ संकल्प करोगे और बहुत मेहनत करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और आप कामयाब हो जाओगे. हेलन केलर एंड हर ट्यूटर मिस एन सुलिवन वर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे एग्जाम्पल थे पेशेंस के. माइकल एंग्लियो, द वर्ल्ड्स फेमस आर्टिस्ट, took 4.5 years टू पेंट द फेमस सिस्टाइन्स चैपल इन द रोम, ये पेंटिंग बनाई थी और उसने देखो 4.5 साल लगाए उस पेंटिंग को बनाने के लिए. किसी पेंटिंग को बनाने के लिए 4.5 years लगाए, तो कितना वो मतलब स्लो आराम से बना रहा है उस चीज़ को. इमेजिन हाउ पेशेंट ही मस्ट हैव बीन, कितना उसमें धैर्य था. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द साइंटिस्ट सर थॉमस एल्वा एडिसन, ये एडिसन जी ने क्या किया था, बल्ब की खोज की थी, तो उन्हें कितना पेशेंस था. हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, जिन्होंने बल्ब की खोज की, इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सिंगल डे वर्क, ये एक दिन का काम नहीं था. बिफोर द इन्वेंशन ही स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू कंडक्ट नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, इसको बल्ब को खोजने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो मतलब उनके कामयाब नहीं हुए. बट ही डिडंट बिकम डिसपरेट, पर वो निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए. ही विद हिज पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस एट द लास्ट
फाउंड द सक्सेस, और अपनी धैर्य से और अपनी कंटिन्यू मेहनत और लगन से उन्होंने सक्सेस पा ली। ही सेड जीनियस इज़ 1% इंस्पायरेशन। जीनियस लोग कौन होते हैं? जिनमें सिर्फ 1% प्रेरणा होनी चाहिए, कुछ करने का मन होना चाहिए कि मैंने ये करना है, एंड 99% प्रेस्पायरेशन, और 99% उसमें मेहनत करनी है, पसीना बहाना है। ठीक है। द मोर डिफ़िकल्ट अ टास्क इज़ द मोर अमाउंट ऑफ पेशेंस वी नीड। जितना मुश्किल टास्क है हमें उतने धैर्य आराम से वो करना पड़ेगा। एंड मोर इज़ अवर पेशेंस, मोर इज़ द सेटिस्फेक्शन वी गेट। जितना धैर्यवान आप होंगे उतनी ही आपको सक्सेस है वो मिलेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट पेशेंस इज़ टू सेट अवर माइंड टू फेस द डिफ़िकल्टीज एंड होल्ड ऑन टिल वी अटेन विक्ट्री। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो आपका धैर्य है वो आपका एक माइंड है, स्टेट का मतलब, जिसमें कि आप मुश्किलों को सहन करते हो, और वो आप तब तक करते हो जब तक कि आपको जीत है वो ना मिल जाए। रिमेंबर, आपने ये चीज़ याद रखनी है, द पेशेंट वी आर द बेटर फॉर अस। अगर हम धैर्यवान होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। एंड द मोर अमाउंट ऑफ वर्क वी कैन डू, और हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। व्हेन वी लेट लूज अवर फीलिंग्स, अगर हम अपनी भावनाओं को खोने लगें, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, हम बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। शैटर अवर नर्व्स, अपनी नर्व्स को शैटर करते हैं। डिस्टर्ब अवर माइंड, अपने माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं। एंड परफॉर्म वेरी लिटिल वर्क, और हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप गुस्से में या अपना पेशेंस खोते हो तो आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी काम में कंसंट्रेशन नहीं लगेगी। जो काम तुमने ज़्यादा करना था वो काम तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने चैप्टर लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है कि आपने मतलब हमेशा जब भी कोई काम करना है आपने एक सेटअप बनाना है कि मैंने ये काम करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है। अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाबी नहीं मिल रही है, मान लो कोई क्वेश्चन है आपको नहीं लर्न हो रहा है, तो आप बार बार करने की उसको कोशिश करो। ठीक है। जब आप 1-2 बार करोगे, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, फिर सेकंड टाइम थोड़ा सा होगा, फिर धीरे धीरे वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। तो आपने आराम से उसको करने की कोशिश करनी है, पर मन में लगन होनी चाहिए कि मैंने ये कंप्लीट करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगी क्लास 4th। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।